मॉर्निंग अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बताते चले कि सियासी हलचल क्या इस समय चल रही है और पूरे देश भर के अंदर इस समय पक्ष विपक्ष जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या तंज कस रहा है, वो बातचीत जो है वो आपके साथ रहेगी। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी राय साझा करना ना भूलिएगा। मैं आपको बता दूं पहली खबर जो कि द न्यूज़ नाउ के अखबार के ऊपर छापी गई है और आपको बता दें पहली सुर्खी क्या है। लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट बिटवीन वोट फॉर डेवलपमेंट एंड वोट फॉर जिहाद, सेज अमित शाह। Modi ended terrorism by abrogation of Article 370. If BJP wins, we will scrap Muslim reservation and give it to scheduled caste, scheduled tribe and OBC। यानी कि लोकसभा इंतखाबात के जो इस समय दौर चल रहा है, इसके अंदर आप वोट जो है वो डेवलपमेंट को दे, ना कि वोट आप जिहाद को दे। अब जिहाद किसको कहा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कहना है अमित शाह जी का। अब तो कोई डॉक्टर्ड वीडियो भी नहीं है, ये अखबार के ऊपर छापी गई खबर है जो आपको बताने जा रहा हूं। साफ तौर के ऊपर लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जो है अमित शाह जी ने एक पब्लिक को संबोधित करते हुए ये चीजें वहां पे कही हैं और ये चीजें कहते हुए उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि डेवलपमेंट को जो है वो वोट करें, जिहाद को वोट मत करें। और अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद टेररिज्म जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसके बाद अगर बीजेपी दोबारा जीत के सामने आती है तो वो मुस्लिम की जो रिजर्वेशन रहती है, यानी कि जो माइनॉरिटीज में जो लोग यहाँ पे रहते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, उन लोगों की जो रिजर्वेशन है उसको खत्म करके जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज के लोगों को जो है वो दे दी जाएगी। ऑलरेडी अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट को अपना कोटा इनके पास है, शेड्यूल ट्राइब के पास अपना कोटा है, ओबीसी समाज के पास अपना कोटा है। लेकिन अब देखिए जो एक माइनॉरिटीज को एक चंद 5 से 10% का कोटा मिलता है, वो कोटा भी अब जो है इस सरकार के द्वारा खत्म करके वो कोटा भी जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज को जो है वो दे दिया जाएगा। अब लोग इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं वो तो अब लोग जो है वो इलेक्शंस के अंदर ही जो है वो बताएंगे। हालांकि जब एग्जैक्ट पोल की बारी आएगी, एग्जैक्ट पोल के दौरान भी हम आपको जो है वो सारी तस्वीरें जो है वो साझा करेंगे कि आखिरकार इस समय जो है वो क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं और कौन सी पार्टी कौन सी सीट के ऊपर जो है वो जीत हासिल कर रही है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा बयान जो है वो अमित शाह के द्वारा जो है वो दिया गया। साफ तौर के ऊपर टेररिज्म को ये कहा गया कि टेररिज्म जो है वो जब से आर्टिकल 370 हटा है, टेररिज्म यहाँ पे जो है वो खत्म हो चुका है। अब लोग बेहतर जानते हैं कि क्या यहाँ पे टेररिज्म खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। जिस तरह से इलेक्शंस के दौरान जो है वो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इलेक्शन के दौरान जो है यहाँ पे आर्मी की गाड़ियों के ऊपर, एयरफोर्स की गाड़ियों के ऊपर, कॉन्वाई के ऊपर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पे जो है वो टेररिज्म खत्म हुआ है, अब किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है, अब ये तो वही जाने। लेकिन जो रियलिटी है द न्यूज़ नाउ आप तक वो रियलिटी हमेशा जो है वो पहुंचाता रहता है। इसके साथ साथ अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो अगली खबर जो है वो बीजेपी के तरुण चुग के हवाले से जो है वो निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं, नेहरू, गांधी, अब्दुल्ला, मुफ्ती डायनेस्टीज कर्स ऑन डेमोक्रेसी, बीजेपी तरुण चुग। बीजेपी के जो तरुण चुग है जो कि यहाँ के सह प्रभारी भी हैं और जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी को जो नेतृत्व देना होता है उसके जो है जिम्मेवार भी हैं और उन्हीं के जो है उन्हीं के हवाले से जो है ये खबर निकल के सामने आ रही है। जो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि नेहरू और गांधी की सियासत, अब्दुल्ला और मुफ्ती की डायनेस्टीज को जो है वो खत्म कर दिया गया है। जब से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को मोदी जी के द्वारा, उसके बाद यहाँ पे जो एक परिवारवाद था उस परिवारवाद को जो है वो मोदी जी ने यहाँ पे खत्म किया है। और साफ तौर के ऊपर उन्होंने कहा है कि अब वो डेमोक्रेसी के हवाले से जो है, यानी कि जो लोकतंत्र है उसके हवाले से जो है लोगों को बरगलाने की जो है वो कोशिश भी जो है वो कर रहे हैं। तो साफ तौर के ऊपर ये बयान जो है वो तरुण चुग के द्वारा जो है वो दिया गया है। ये बयान आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी जनता समझदार है, किसको वोट करना है, कौन इस समय जो है वो सही है, नौजवानों के लिए क्या सही है, देश का फ्यूचर कौन बचा सकता है, देश के मुस्तकबिल को कौन बचा सकता है, वो आम जनता जो है वो भली भांति जानती है। और जब आम जनता सड़कों पे होती है तो उस समय उनके साथ कौन होता है वो भी आम जनता जो है वो कभी भूली नहीं है और आम जनता कभी इस चीज को भूलेगी भी नहीं। और आज इसी चीज को सोच में दिमाग में रख के जो है आम जनता वोट भी कर रही है। इनके नतीजे जो है वो कई बार हमने देखे भी हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या इस बार जो है वो
इलेक्शंस के अंदर जो है जीत किसकी होती है, लोगों का रुझान जो है वो किस ओर होता है। तो इसके बाद अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो अगली खबर जो है वो गर्मी से जुड़ी हुई खबर है जनाब। मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर के अंदर एक हॉटेस्ट डे जो है वो रिकॉर्ड किया गया और ये लगभग 30.8 डिग्री सेल्सियस का जो था कल गर्मी जो थी वहां पे जो है वो नापी गई। और आप जानते ही है जम्मू के अंदर जो है लगभग 38 डिग्री का जो है वो टेम्परेचर जो है वो नापा गया। काफी गर्मी का जो है मौसम का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने साथ वाटर बॉटल्स कैरी करके रखें और अपने साथ जो भी आपके इक्विपमेंट्स रहते हैं, जिस तरह से हम ग्लूकोज वाटर की बात करें, छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो ग्लूकोज वाटर जो है वो बिल्कुल साथ रखें, टैंक वाटर जो है वो साथ रखें और उसके बाद ही जो है वो स्कूल की ओर जाए, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। धूप के कारण चक्कर आके जो है बच्चा नीचे भी गिर सकता है। बच्चा क्या, बुजुर्ग भी हो बड़ा भी हो, किसी को भी चक्कर आ सकते हैं, वो नीचे गिर सकता है। तो इसलिए अपने साथ जो है हर चीज वो कैरी करके रखें जो आपके लिए जो है बिल्कुल सही रहेगी। उसके बाद अगली खबर की ओर रुख करें तो जिस तरह से एक मर्डर केस ग्रेटर कैलाश के अंदर सामने आया और उस मर्डर केस के अंदर जो है आप जानते हैं कि उसके बाद जो है पुलिस जो है वो काफी ज्यादा हलचल में आई और हलचल में आने के बाद कई रेड्स कंडक्ट की गई, कई प्रॉपर्टीज को जो है वो सीज किया गया। और इसी में एक खबर और निकल के सामने आ रही है कि एक्स एसएसपी और दो उनके साथ और हाउसेस के अंदर जो थी वो दो लोगों के अंदर जो है वो हाउसेस की सर्च वहां पे चलाया गया, जिसके अंदर जो है 60 लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सीज किया गया। यानी कि एक एक्स एसएसपी के घर से और उनके साथ साथ दो और मकान हैं, वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन किया गया। यानी कि वहां पे डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया, जिसके अंदर 60 जगहों की जमीनों के कागजात वहां पे जो है वो अवेलेबल मिले। उन कागजात को, उन दस्तावेज को जो है वो अपने अंडर किया और उनको सीज किया। और आपको बता दें कि अब कार्रवाई जो है पुलिस ने जो है वो काफी ज्यादा तेज कर दिया। जिस तरह से आए रोज जो है वो क्राइम बढ़ता जा रहा है, उस क्राइम के हवाले से जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल ये हलचल जो थी वो इस बार जो थी वो अखबार की सुर्खियों में लिखी गई थी। और आखिरी जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, श्रीनगर लोकसभा पोल्स 52,100 कश्मीरी माइग्रेंट्स एलिजिबल टू वोट। यानी कि श्रीनगर के जो लोकसभा पोल्स होंगे उसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 52,000 यानी कि 52,100 कश्मीरी माइग्रेंट्स भी जो है वो एलिजिबल कर दिए गए हैं वहां पे वोट करने के लिए। तो ये पहला स्टेप जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया है। अब जो कश्मीरी माइग्रेंट है जो कि 90s में वहां से जो है वो जम्मू की ओर आए हैं या बाकी मुख्तलिफ जगहों में गए हैं, वो अपना वोट जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो कास्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारियां जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। आप भी अपनी राय जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और इस मॉर्निंग अपडेट को जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।